जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से आज एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। मानव दुग्ध में प्रचुर मात्रा में यह होता है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, और आने वाले आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मानव दुग्ध में प्रचुर मात्रा में यह होता है, वो आपको फाइंड करना है क्या होता है। मानव दूध में प्रोटीन के अलावा वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। दूध में आयरन की कमी होती है। आयरन को छोड़कर दूध सभी तत्वों से भरपूर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है। ह्यूमन मिल्क में आयरन की कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, प्रसूति के 2 सप्ताह बाद स्रावित होने वाले स्तन दुग्ध को क्या कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन सी मैच्योर मिल्क, ऑप्शन डी हिंद मिल्क। प्रसूति के 2 सप्ताह बाद स्रावित होने वाले स्तन दुग्ध को क्या कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द ब्रेस्ट मिल्क विच सिक्रेटेड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। आप सभी लोग आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। लास्ट में टोटल स्कोर बताना है आप लोगों को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रसूति के 2 सप्ताह के बाद स्रावित होने वाले दूध को ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। परिपक्व दूध आमतौर पर सफ़ेद, हल्का पीला या हल्का ब्लूइश रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क। डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद तक स्रावित होने वाला जो मिल्क है वो ट्रांजिशनल मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, केएमसी का मुख्य संगठक क्या है। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ केएमसी। कंगारू मदर केयर। ऑप्शन ए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी फोटोथेरेपी, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। केएमसी का कंपोनेंट पूछा है, वो भी मेजर कंपोनेंट। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य शिशु के शरीर को गर्मी प्रदान करना। बच्चे और माँ के शरीर से लगातार संपर्क में रखा जाता है। दोनों की त्वचा को एक दूसरे के संपर्क में रखने वाली इस पद्धति को केएमसी कहते हैं। इसके जो मुख्य घटक हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन एज। स्तन दुग्ध की विकास प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए मैमोजेनेसिस, ऑप्शन बी ग्लैक्टोकाइनेसिस, ऑप्शन सी लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लैक्टोपोइसिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैमोजेनेसिस का मतलब होता है यह स्तन या स्तन ग्रंथियों का विकास है जो लैक्टोजेनेसिस से पहले होता है। लैक्टोजेनेसिस यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन शुरू करती हैं। यह गर्भावस्था के दौरान शुरू होती हैं और प्रसव के बाद पूरी तरह से विकसित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क।
स्तन दुग्ध में कौन सा प्रतिरोधक पाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgA। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क? तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्तन के दूध में एंटीबॉडी स्त्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसको IgA मौजूद होता है। शिशुओं का जन्म IgA के निम्न स्तर के साथ होता है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र अधिक IgA बनाता है और उसका धीरे धीरे स्तर बढ़ता रहता है। लेकिन जब बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो उससे स्तन के दूध में IgA का उच्च स्तर प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी IgA। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 to 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 5 मंथ, 5 मंथ, ऑप्शन डी 7 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। आमतौर पर नॉर्मल बच्चे की जो उम्र होती है 1 महीना है, तो एक बच्चे का जो वज़न है लगभग 3 to 3.5 kg होती है और उसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपका UPSSC एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और आयोग के द्वारा जिस आंसर को सही किया गया है वही आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहा जाता है? द ब्रेस्ट मिल्क विच कम्स आफ्टर कोलेस्ट्रम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पोस्ट कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन सी फोर मिल्क और ऑप्शन डी हिंद मिल्क। ये भी आपका क्वेश्चन UPSSC एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले ब्रेस्ट मिल्क को ट्रांजिशनल मिल्क कहा जाता है। कोलेस्ट्रम उच्च प्रोटीन वाला स्तन दूध है जो कि एक महिला अपने बच्चे के लिए जन्म के लगभग 3 से 6 दिन बाद उत्पन्न करती है। कोलेस्ट्रम गहरे पीले रंग का स्तनों से निकले हुए स्राव को कहते हैं जो गर्भावस्था के दौरान शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? जिसे गाढ़ा पीला दूध कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? बताइए उस वर्ड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सट्रीम ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द इन्फेंट ओनली रिसीव ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी एडिशनल फूड और ड्रिंक, नॉट इवन वाटर। और ये क्वेश्चन भी आपके UPSSC एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय पदार्थ के अलावा केवल माँ का दूध प्राप्त करता है तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं और ये 6 मंथ तक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? आपको नहीं फाइंड करना है। विच इज नॉट वन ऑफ एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए हेल्प बॉन्डिंग एंड डेवलपिंग, स्नेह बंधन और विकास में मदद करता है। ऑप्शन बी हेल्प डिले अ न्यू प्रेगनेंसी, एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है। ऑप्शन सी कॉस्ट मोर देन आर्टिफिशियल फीडिंग, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। ऑप्शन डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के अनेक फ़ायदे हैं, माँ और बेबी दोनों को फ़ायदे होते हैं,
जैसे संक्रमण से बचाता है, स्नेह बंधन या बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, और स्तनपान जो होता है वो कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा होता है। ये गलत है, महंगा नहीं सस्ता होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से बच्चों को स्तनपान कराने के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग? ऑप्शन ए, होल्ड ओनली नेक, केवल गर्दन पकड़ें। ऑप्शन बी, होल्ड बेबीज लोअर पार्ट, बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ें। ऑप्शन सी, होल्ड बेबी इन अपर राइट पोजीशन, बच्चे को सीधी पोजीशन में पकड़ें। ऑप्शन डी, होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी, पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी ने ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन को पढ़ा होगा। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। स्तनपान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शिशु के विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए, बहुमंजिला। ऑप्शन बी, ट्रिपल मंजिला। ऑप्शन सी, 2 मंजिला। ऑप्शन डी, एकल मंजिला। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों का सबसे प्राथमिकता एकल मंजिला को दी जाती है। स्कूलों में स्वच्छता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन डी, एकल मंजिला, सिंगल स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल के IAP दिशा निर्देशों के अनुसार किसी शिशु को तक विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ऑप्शन ए 4 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी की दिशा निर्देशों के अनुसार शिशु को पहले 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान शिशु को केवल माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाना चाहिए, बिना किसी अन्य भोजन, पानी या तरल पदार्थ के। 6 महीने बाद स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार की शुरुआत की जानी चाहिए, जिसे वीनिंग डाइट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, स्तनपान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको स्तनपान के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, स्तनपान कराने से नवजात शिशु का वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, अगर एक बच्चा दस्त विकसित करता है स्तनपान स्थायी रूप से रोका जा सकता है। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी के 2 घंटे बाद शुरू कर देनी चाहिए। ऑप्शन डी, ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्तन का दूध शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है। यह सुरक्षित व स्वच्छ है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो कई सामान्य बचपन की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। स्तन का दूध शिशु को जीवन के पहले 6 महीने तक पिलाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे में आवश्यक सभी ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसव के पहले 3 दिनों में स्रावित दूध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फोर मिल्क, ऑप्शन बी हिंद मिल्क, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रसव के बाद पहले 3 दिनों में स्रावित दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ट्रांजिशनल मिल्क 2 वीक तक आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा अपनाई गई है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूएनओ, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी ICDS। क्वेश्चन है बच्चों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा अपनाई गई है। बच्चों के अधिकारों की घोषणा यूएनओ यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया है, जिसमें अन्य अधिकारों के साथ साथ बच्चों के शिक्षा, खेल सहायक, वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के लिए मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएनओ। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र के किशोरावस्था नर के लिए अनुशंसित कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 1 मिनट। 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र के किशोरावस्था नर के लिए अनुशंसित कैलोरी की आवश्यकता होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 2000 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन बी 2250 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन सी 2500 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन डी 2750 किलो कैलोरी पर डे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपी NHM एनम 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र में किशोरावस्था नर के लिए अनुशंसित कैलोरी की आवश्यकता 2500 किलो कैलोरी पर डे होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। किशोरावस्था में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा और पोषक तत्व की ज़रूरत होती है ताकि विकास और वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप शरीर के आकार में और विभिन्न प्रकार की आकृतियां विकसित होती हैं, उसे क्या कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी टर्म बेबी, ऑप्शन डी लो बर्थ वेट बेबी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वृद्धि, विकास और परिपक्वता वृद्धि जीव की विशेषता वाले ऊतक के संचय के परिणाम स्वरूप आकार में वृद्धि और सामान्य प्रक्रिया है। जीवन के पहले 2 दशकों के दौरान वृद्धि प्रमुख जैविक गतिविधि होती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रोथ। यह आपका क्वेश्चन MP NHM एनम 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले नवजात के लिए विटामिन के की जो मात्रा होती है, डोज होती है, वो कितनी होगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले नवजात के लिए विटामिन के की मात्रा की जो डोज होती है वो कितनी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए
5 mg सबक्यूटेनियस ऑप्शन बी, 1 mg सबक्यूटेनियस ऑप्शन सी, 1 mg IM ऑप्शन डी, 2 mg और 1 mg से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले नवजात के लिए विटामिन के की मात्रा 1 mg यूनिट खुराक दिया जाता है। विटामिन के का इंजेक्शन का उपयोग प्रोथ्रोम्बिन या फैक्टर 7 के निम्न स्तर से जुड़े रक्तस्राव के इलाज के लिए किया जाता है, जो रक्त के थक्के और हड्डियों के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 mg IM। कैसे देते हैं? 1 mg IM देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स इन। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 to 7 जनवरी, ऑप्शन बी 1 to 7 मार्च, ऑप्शन सी 1 to 7 अगस्त, ऑप्शन डी 1 to 7 दिसंबर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो विश्व में स्तनपान सप्ताह की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। इसे हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मकसद स्तनपान को बढ़ावा देना, स्तनपान कराने वाली माँ को सहायता करना और स्तनपान से जुड़े विषयों पर जागरूकता फैलाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 to 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विशिष्ट स्तनपान कब तक जारी रखना चाहिए? यहाँ पर कह रहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू अप टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्तनपान के दौरान अच्छे लगाव के क्या संकेत हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट आर द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ऑप्शन ए मुंह पूरा खुला हुआ, ऑप्शन बी निचले ओंठ बाहर की ओर निकले हुए, ऑप्शन सी चीन जो होती है वो स्तन को छूती, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्तनपान के दौरान अच्छे लगाव के क्या संकेत हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्तनपान के दौरान शिशु का मुंह खुला हुआ हो और निचला ओंठ बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उसके गाल भरे हुए और गोल होते हैं, और जब वे चूसते हैं तो उनमें जो गड्ढे नहीं दिखाई देते, और शिशु की जो चिन्ह होती है वो माँ के स्तन को छूती है। ये अच्छे लगाव के संकेत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित को छोड़कर सभी गंभीर निर्जलन के संकेत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए स्किन पिंच बैक स्लोली, त्वचा धीरे धीरे पीछे की ओर झुकती है, ऑप्शन सी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी लेथार्जी, ऑप्शन डी ड्रिंक पुअरली। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका झारखंड NHM एनएम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे निर्जलीकरण के संकेत को पूछा है। तो निर्जलीकरण होने के बाद त्वचा को खींचने पर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकती है, स्किन पिंच बैक स्लोली, यह डिहाइड्रेशन का संकेत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एडिमा का संकेत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ये इसका संकेत नहीं है। बाकी बेहोशी, लेथार्जी और ड्रिंक पुअरली ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। MUAC टेप का उपयोग होता है। बताइए MUAC टेप का यूज कहाँ होता है और कब होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो MUAC स्टैंड फॉर होता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। टेप का उपयोग मुख्य रूप से बच्चे की ऊपरी बांह परिधि को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कुपोषण की पहचान करने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी।
टू मेजर द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के स्तर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एल्बेंडाजोल दवाई कितनी उम्र के बाद दी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एल्बेंडाजोल दवाई की कितने उम्र के बाद दी जाती है? ऑप्शन ए 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ऑप्शन बी आफ्टर 2 ईयर, ऑप्शन सी आफ्टर 5 ईयर, ऑप्शन डी आफ्टर 6 ईयर। एल्बेंडाजोल दवा का उपयोग पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए किया जाता है। 1 से 2 साल के बच्चे को एल्बेंडाजोल की आधी गोली खिलानी चाहिए, जबकि 2 साल से 19 साल तक के युवाओं को 1 गोली खिलानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर कितनी देंगे? आधी गोली देंगे, और 2 ईयर से 19 ईयर्स तक 1 गोली देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोलेस्ट्रम इज रिच इन, कोलेस्ट्रम में भरपूर मात्रा में क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। DSSB एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन IgA भरपूर मात्रा में होता है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रोटीन होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है दूध निष्कासन रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिव रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। DSSB एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तनपान के दौरान शरीर में से दूध को बाहर निकालता है और इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा दूध पीता है तो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को उत्तेजित करता है, जो ऑक्सीटोसिन को छोड़ने के लिए हाइपोथैलेमस को संकेत भेजता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये आप देख लीजिए कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि पता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी होशियार है तो वो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। ऑप्शन ए आफ्टर 1 डे, ऑप्शन बी आफ्टर 6 आवर्स, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी आफ्टर मिकोमियम इज पास्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। कब करा देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ न्यूबॉर्न शुड बी स्टार्टेड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नॉर्मल लेबर की स्थिति में एक स्वस्थ न्यूबॉर्न को जन्म के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर स्तनपान प्रारंभ करा देना चाहिए। यदि डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुई है तो स्तनपान डिलीवरी के बाद 4 घंटे के दौरान प्रारंभ करा देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है किस आयु में जन्म के समय का वजन से दोगुना हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है किस आयु में जन्म के समय का वजन दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए 24 मंथ, ऑप्शन बी 30 मंथ, ऑप्शन सी 36 मंथ, ऑप्शन डी 5 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक स्वस्थ बच्चे के 5 महीने में दोगुना होने की उम्मीद होती है। बच्चे का वजन 12 महीने या 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका वजन निम्न प्रकार से बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 से 6 महीने में उसका दोगुना वजन हो जाता है। अगर बच्चा 2.5 किलो का है जन्म के समय तो 5 या 6 महीने में वो 5 किलो का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम के बाद उत्पन्न होने वाला दूध है। तो कोलेस्ट्रम के बाद कौन सा मिल्क आता है? ट्रांजिशनल मिल्क आता है, आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दूध छूटना वीनिंग किस आयु में शुरू होता है? तो वीनिंग डाइट कब से स्टार्ट करते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
शिशु के लिए माँ का दूध बहुत आवश्यक है। 4 से 6 माह के बाद बच्चे को पोषाहार जरूरतों की पूर्ति केवल माँ के दूध से नहीं हो पाती। शिशु को माँ के दूध के साथ साथ तरल व ठोस आहार देने को पूरक या वीनिंग डाइट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है रोड टू हेल्थ कार्ड को डिजाइन किया है। रोड टू हेल्थ कार्ड को किसने डिजाइन किया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका केरला एनम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छुपा रुस्तम होते हैं तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। कह रहा है कि रोड टू हेल्थ कार्ड को डिजाइन किया है। ऑप्शन ए डेविड मॉर्ले, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट, ऑप्शन सी जेम्स सिम्पसन, ऑप्शन डी कोहन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड मॉर्ले ने मूल रूप से रोड टू हेल्थ कार्ड को डिजाइन किया है, जिसे ग्रोथ चार्ट के रूप में जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाद में इसे संशोधित किया, जो बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई, वजन और सिर की परिधि की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविड मॉर्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है किस आयु तक केवल विशिष्ट स्तनपान की सलाह दी जाती है। तो फिर यहाँ पे उसने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात की है। तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार जन्म के 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत करनी चाहिए और बच्चे के जीवन के पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए, क्योंकि यह प्रारंभिक अवधि में बच्चे को बढ़ाने और विकसित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और एंटीबॉडी प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का सबसे अच्छा विकास सूचकांक क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर सकते हैं। What is the best growth index of health and nutritional status for of children? बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पोषण की स्थिति का सबसे अच्छा विकास सूचकांक क्या है। ऑप्शन ए हेड सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन डी हाइट। तो बच्चे के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति का सबसे अच्छा विकास सूचकांक वजन होता है। अच्छे विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेट। क्या होता है, वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है डिमांड फीडिंग का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि डिमांड फीडिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग। ऑप्शन ए शिशु के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना, ऑप्शन बी शिशु को माँ की छाती से चिपका कर रखना, ऑप्शन सी शिशु का पहला हरा पीला मल, ऑप्शन डी बच्चे को गाय का दूध पिलाना। क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड फीडिंग का अर्थ क्या है। तो डिमांड फीडिंग के बारे में आपको बताना है। डिमांड फीडिंग में बच्चे को भूखा होने पर ही दूध दिया जाता है, अन्यथा नहीं। इसे रिस्पॉन्सिव फीडिंग के रूप में भी जाना जाता है। अतः इस प्रकार की फीडिंग में माँ अपने बच्चे को एक निर्धारित समय का पालन करने के बजाय भूख के लक्षण दिखने पर पिलाती या खिलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B12 का दूसरा नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन बी निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। तो आपको विटामिन B12 का दूसरा नेम बताना है। तो विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है वो साइनोकोबालामाइन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर इत्यादि की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस अनीमिया की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए साइनोकोबालामाइन। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 35 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आप लोग अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूंगी और एक कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।